हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने की बात सरकारें करती है और ये भी दावा भरा जाता है कि प्रदेश का हर एक बच्चा शिक्षित हो और स्कूलों में पहुंचे। लेकिन ये दावे कितने सही साबित होते हैं, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है? इस वक्त हम कुल्लू जिला के बिल्कुल बीच के क्षेत्र सरबरी के पास मौजूद है। यहाँ पर कुछ बच्चे आप देख सकते हैं वो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें पढ़ाने के लिए कोई स्कूल नहीं है। जो बच्चे हैं यहाँ पर अपने घर के पास ही पढ़ रहे हैं और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा उठाया है नर्स कैफे से जुड़ी हुई एक निशा ने। निशा नाम की लड़की है जो नर्सिंग का काम करती है और वो लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आगे आती है। दिन भर वो अपना काम करती है और शाम के समय जब वक्त मिलता है तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए जो निशा है वो भी यहाँ आई है। अपनी ड्यूटी के बाद वो यहाँ पहुँची हुई है और उसके बाद जो कार्य है वो उनकी ओर से किया जा रहा है। निशा यहाँ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे और कैसे उन्हें इस चीज़ को लेकर प्रेरणा मिली। तो इस वक्त निशा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। निशा, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि बच्चों में जो शिक्षा की अलख है वो जगाई जाए और बच्चे शिक्षित हो? सबसे पहले तो मेरा नाम निशा ठाकुर है और मैं इन बच्चों को पिछले 3.5 सालों से पढ़ा रही हूँ। पहले हम लोग जो है समर्पण करके एक एनजीओ है, वो मतलब 2017 में एनजीओ बना था या 19 में बना था, वहाँ पे पढ़ाते थे। हम कॉलेज से जाते थे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। फिर पहले 40 बच्चे आते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो है इनको लगता था कि जब कोई कुछ डोनेट करेगा तभी हम आएंगे, ऐसे हम नहीं आएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको तो जब कुछ दिया जाएगा तभी आएंगे। फिर धीरे धीरे कुछ बच्चों को लगा कि हाँ अच्छा पढ़ाते, तब आने लग गए। फिर अब कंटिन्यूसली पिछले 3.5 सालों से आ रहे हैं और मैं रोज़ आके शाम को पहले 4 से 6 तक पढ़ाती थी। अब मेरे बिज़ी शेड्यूल की वजह से फिर मैं 5 से 6 बजे या 6:30 बजे तक, जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक ऐसे खुले आसमान के नीचे पढ़ाती हूँ। बिल्कुल निशा, बात अगर करें तो किस तरीके से जो है अपना जो शेड्यूल वो आपने बनाया, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है, नौकरी भी आप करते हैं, किस तरीके से आपका पेशा है? क्योंकि नर्सिंग अलग चीज़ है और टीचिंग अलग पेशा होता है। क्योंकि मेरे को ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत पहले से, ये पता नहीं हो सकता है कुदरती हो, पर मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहले से इनके पास आती थी और स्लम एरिया के बच्चों के साथ पता नहीं एक अलग सा जुड़ाव सा है। फिर मैं इनको पहले से ही पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे करके जब भी मैं इनको देखती हूँ लाइक किसी चीज़ के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ बने, कुछ पढ़े, पढ़ लिख कर आगे ना मेरी तरह तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बने। तो ऐसे में कितना मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि ड्यूटी भी जाना होता है आपने और प्राइवेट जॉब है, उस समय को मैनेज भी करना है, अपना समय भी निकालना है और जो बाकी चीज़ें वो भी मैनेज करनी होती है। तो किस तरीके से ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं? मुश्किल तो हो जाती है, कई बार मैं आ भी नहीं पाती हूँ। फिर बच्चे कॉल करके कहते हैं कि मैम आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको आना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ कि मैं आ रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे जाना होता है, फिर मेरे पास गांधीनगर में भी पेशेंट है, फिर मुझे क्लिनिक भी जाना होता है, फिर मुझे अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी होती है ताकि इन फ्यूचर, सभी को पता है कि आज की डेट में घर वाले भी यही चाहते हैं कि सरकारी जॉब हो, तो वो प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है और साथ में इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो थोड़ा करके मैं टाइम निकाल ही देती हूँ जैसे तैसे करके। इसके अलावा बात अगर करें तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कापी किताबों की ज़रूरत भी होती है, पेन की ज़रूरत भी है, बोर्ड भी है, तमाम अन्य चीज़ों की आवश्यकता भी होती है। तो ऐसे में बजट को लेकर किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो होती है? कोई एनजीओ भी जुड़ी है या अपने उस पे लेवल पे या सब कुछ चीज़ें कर रहे हो? इसमें जो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है हमारे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो ब्लैक बोर्ड्स प्रोवाइड करती है, कॉपी किताबें, मतलब जो भी नीडी चीज़ें होती है बच्चों की, फॉर एग्जांपल हो गई इनकी जैकेट से लेकर के कॉपियों से, बुक्स से रिलेटेड जो भी है, वो ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जो है इनको प्रोवाइड करवाती है। और कभी कभी जैसे प्रेस अगर कोई भी न्यूज़ लगा देता है तो उसके बाद कोई भी जो इच्छुक होता है वो बोल देता है कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इसी तरह वो भी हेल्प करता है और बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं जो भी इनकी ज़रूरतों की चीज़ें होती है। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में कितना उत्साह पढ़ाई को लेकर रहता है, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पाते? क्या आपकी यहाँ से पढ़ाई करने में बच्चे स्कूल भी गए? कितना इसका फ़ायदा भी आगे हुआ है? कुछ बच्चों को हमने स्कूल में एडमिट भी करवाया है, 2-3 बच्चों को, लेकिन समटाइम्स आधार कार्ड का इशू हो जाता है क्योंकि स्लम में रहते हैं तो इनके पास आधार कार्ड कुछ के पास नहीं होता है, तो इस वजह से इनको स्कूल में एडमिशन नहीं दी जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे जो स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, तो उनको बस बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको मैथमेटिक्स के कुछ सम वगैरह सिखा देते हैं ताकि कल दिन उन्हें जोड़ना घटाना हो। पैसों का तो सबको पता होता है कि इतने में से इतने घटाए कितने बचे, तो वैसे ही फिर वो ज़रूरत के टाइम पर उनके काम आ जाएगा। और इनमें से बहुत से बच्चे ढालपुर में सॉक्स बेचते हुए दिखाई देता है। बिल्कुल। तो जो निशा है वो लगातार बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती भी है और जो तमाम चीज़ें वो भी इनकी ओर से होती है। बच्चे आप देख सकते हैं वो भी पढ़ने बैठे हैं। कुछ बच्चे हैं, अगर वो बात कर सके, अगर कोई बच्चा है जो ये बता सके किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं या क्या कुछ लगता है? आ जाओ, आगे आ जाओ। जो भी पूछेंगे वो आप बताएंगे। चलो, कुछ बच्चे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, क्योंकि ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और कैसा लगता है? स्कूल नहीं जा पाते हो लेकिन यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। स्कूल जाते हो? हाँ जी।
तो इससे पहले जब मैडम यहाँ पढ़ाने आते थे तो उससे पहले स्कूल जाते कि मैडम के आने के बाद पढ़ाई शुरू और उसके बाद स्कूल जाना शुरू किया? मैम के आने से पहले मैं स्कूल जाता था और अब भी जाता हूँ। पढ़ने यहाँ बैठे हो, कितना मज़ा आ रहा है? बाकी बच्चों को भी क्या कुछ बताओगे, क्योंकि किस तरीके से पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए? मैम बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम। तो बिल्कुल बच्चे भी है वो भी यहाँ पर है, और क्योंकि पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और बच्चे काफ़ी मन लगाकर भी यहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, जैसे हमने अभी बात की है, स्कूल भी जाते हैं, पहले से जा रहे थे और अब भी जा रहे हैं, और कुछ और बच्चे हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं और साथ ही जो है स्कूल जा रहे हैं। साथ ही अगर पढ़ाई करने की बच्चों में इच्छा हो या अगर मन लगा के पढ़े तो जो मुश्किल है वो भी आसान होती है। ये बात निशा ने बताई, क्योंकि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी भी कर रही है, बच्चों को भी यहाँ पढ़ा रही है, और ऐसे ही बच्चे जो वो भी स्लम में है और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहरहाल सरकारी जो दावे भर्ती है बच्चों में शिक्षा देने की और किस तरीके से जो शिक्षा का स्तर है वो आगे बढ़े और तमाम बच्चा शिक्षित हो और एक अच्छा नागरिक बने, उसको लेकर जो आने वाले समय में सरकारों को प्रयास करनी चाहिए। और निशा जैसे बच्चे तो है ही है जो अपने खुद के प्रयासों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में और बच्चे भी इसमें आगे हैं और पढ़ाई करें, साथ ही जो एनजीओ है वो भी इसमें आगे जुड़कर बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्प जरूर करें। डेली पोस्ट के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।